मैं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पूरे देश में एक विचार लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि क्या हम चीन से निर्मित किए गए सामान का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और क्या भारत सरकार चीन द्वारा निर्मित सामान जो भारत लाया जाता है उसे लाने पर पाबंदी लगा सकती है? क्या भारत सरकार भारत में ऐसे कंपनी हैं जिसमें 400 मिलियन चाइना का निवेश है उसे रोक पाएगी? बहुत बड़ी बात है। क्या पीएम मोदी में इतनी ताकत है कि चाइना के निर्मित सामानों को रोककर भारत में आम लोगों को सारे सामान उपलब्ध करा सके? यह विवाद है, छिड़ा हुआ है इस पर बहस, और लोग इस पर सोच रहे हैं कि क्या हो क्या न हो। आपको पता हो कि चीन और भारत के सीमा लद्दाख के समीप जो घटना घटित हुई, जिस प्रकार की तानातानी है उससे आप वाकिफ हैं। इस घटना के बाद लोग चीन के प्रति काफी असंतुष्ट हैं, लेकिन भारत सरकार सर्वदलीय बैठक करती है, कुछ पार्टियों को छोड़ के अपने मन मुताबिक पार्टियों को बुला के सर्वदलीय बैठक का नाम देके बैठक करा जाता है। लेकिन क्या भारत सरकार चाइना के प्रोडक्ट को भारत आने से रोक पाएगी? क्या भारत के पास इतने मजबूत उद्योग धंधे हैं जो सामान बनाकर भारत के लोगों की पूर्ति कर पाएगी? क्या उन गरीबों को वो सामान उपलब्ध करा पाएंगे जो चाइना सस्ते दाम में सामान उपलब्ध करा रही है? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वावलंबी बनने का नारा दिया, लेकिन कोई भी ऐसे उद्योग धंधे भारत में नहीं लगाए जिससे लोगों को कोई सामान सही दाम पे उपलब्ध हो पाए। 90% खिलौना का मार्केट आज भारत का चाइना पर निर्भर है। अगर आपके पास 6 फोन हैं तो 5 फोन चाइना का है, 1 फोन भारत का है। आपके घरों में ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, टीवी चाइना का है, लैपटॉप चाइना का है, एंड्रॉयड फोन चाइना का है, खिलौना आपके यहाँ चाइना का है, किचन की सामग्री चाइना की है, साइकिल चाइना की है, सारे उपकरण चाइना के। और जो दवा आप खाते हैं उन दवा के अंदर में बहुत ऐसे मटेरियल हैं जो चाइना से मंगाई जाती है। भारत के बहुत ऐसे कंपनी हैं जो पाट पुर्जा, कल पुर्जा चाइना से मंगाती है और उसे यहाँ डालकर बनाती है। क्या भारत सरकार कर पाएगी? क्या भारत सरकार की यह सर्वदलीय बैठक एक धोखा और छलावा है? क्या है विदेश नीति मोदी जी का? मोदी जी की विदेश नीति टाई फिश हो गई। दुर्भावना से प्रेरित होकर राजनीति करने वाले मोदी जी की सारी योजनाएं धरे के धरे रह गए। चाइना के द्वारा जो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई भारतीय सैनिकों के साथ, वो आप जानते हैं, जग जाहिर है, बार बार कहा नहीं जा सकता, दर्द होता है। आज सीमा पर भारी मात्रा में चाइना ने सैनिक इकट्ठा कर रखा है। हम टेमोटो हो, स्नैपडील हो, ओला हो या अन्य कंपनियां हो, सारे कंपनियों में चाइना की
रुपया लगी हुई है। क्या करेंगे आप? क्या एक वस्तु भी बनाकर आप चाइना के सामान बेच सकते हैं? क्या एक वस्तु की भी फैक्ट्री ऐसी आपने लगाई जो सस्ते मूल्य में, चाइना के तरह सस्ते मूल्य में सामान बेचा जा सके? आज अगर भारत सरकार में दम है तो चाइना के सरकार के सारे निर्मित सामान को बंद कर दी जाए तो क्या भारत के लोगों को उपलब्ध पीएम मोदी सामान करा सकेंगे? नहीं करा सकेंगे। ये सच्चाई है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें कही लोगों से, लेकिन एक भी ऐसे उद्योग धंधा को बढ़ावा नहीं दिया, एक भी ऐसे उद्योग धंधा उन्होंने नहीं लगवाई जो भारत के लोगों के लिए उपयोगी हो। पूरे विश्व भ्रमण करने के बाद भी ऐसे उद्योगपति को भारत नहीं लाया जा सका जो भारत में उद्योग लगावे और सस्ते दर पर लोगों को कोई भी चीज मुहैया करा सके। आज हम भारत के लोग आज चीनी निर्मित सामग्री पर निर्भर हैं। हमारे घरों में पड़े 50% से अधिक सामान चाइना की होती है। बहुत जगह आपने देखा होगा, विरोध जताया जा रहा है कि चाइना की सामग्री का बहिष्कार करना है, चाइना के सामग्री को नहीं इस्तेमाल करना है। कुछ लोगों ने टीवी ऊपर से नीचे फेंक कर फोड़ा, कुछ लोगों ने खिलौने में आग लगाया, कुछ लोगों ने मोबाइल फोन को फोड़ा, कुछ लोग अन्य सामान को फोड़ तोड़ रहे हैं। क्या इस विरोध का असर भारत सरकार पर होगी? क्या आप भारत सरकार को यह दर्शाना चाहते हैं कि आप चाइना के सामान को बंद कर दें? क्या भारत सरकार में हिम्मत है कि चाइना के सामान को बंद कर दे? और मान भी ली जाए कि चाइना के सामान बंद हो जाए तो क्या आपको सामान उपलब्ध हो पाएगी? क्या गरीबों को सस्ते दर में सामान मिल पाएगी? एक भी उद्योग धंधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में नहीं खुलवाए। बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए भारत के लोगों को, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान का हमला, नेपाल का हमला और चाइना का हमला लगातार जारी है। दूसरे देश भारत को आंख दिखा रहे हैं। भारत के अंदर में पनप रही है असंतोष। इस असंतोष का सामना भी भारतवासी के असंतोष का सामना पीएम मोदी को करना पड़ेगा आने वाले दिन में। चीनी निर्मित सामान को छोड़ना क्या भारत के लिए पॉसिबल है? पीएम मोदी क्या कर सकते हैं बंद? अगर करते हैं तो दवा के ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं, रॉ मटेरियल, जो चाइना से आती है। बहुत गंभीर स्थिति भारत की हो जाएगी। भारत का बाजार चीनी निर्मित सामानों पर ही निर्भर है। यह पीएम मोदी को बताना चाहिए आम जनता को। आम जनता को अंधेरे में रखने के बजाय आम जनता को बताना चाहिए कि हम कुछ नहीं किए। हमारे देश में कोई भी ऐसी सामान निर्मित नहीं है जो आपको मिल पाए सस्ते दर पर। हम चाइना के सामान पर ही निर्भर हैं। हमें बिना चाइना से सामान लाए खरीदे कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। हम उद्योग धंधे में फेल्योर हैं। हमारा उद्योग धंधा चौपट है। हमने उद्योग लगाने नहीं दिया। हमारा उद्योग चरमराया हुआ है। नए नए उद्योग लगाने की बात कही जाती है लेकिन नहीं लगी है। यही सच्चाई है। इस बात से पीएम मोदी कभी जनता को रूबरू नहीं कराते हैं। हमने आपको वीडियो देकर रूबरू कराने का प्रयास किया। आप भी सर्च करें और पता करें कि मेरी बात सत्य है या नहीं है। क्या चाइना के सामान को बंद करने की ताकत भारत सरकार में है कि अब पीएम मोदी चाइना के सामग्री को बंद करके भारत के जनता को उस रेट में सामान उपलब्ध करा पाएंगे?
क्या भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाइना के सामान का बहिष्कार कर सके? लंबी लंबी बातें करना आसान है। क्या आप अपने पॉकेट में रखे मोबाइल फेंकोगे? क्या आपके घर में टीवी, एयर कंडीशन, कूलर, पंखा या लैपटॉप या टैबलेट फेंक पाओगे? नहीं फेंक पाओगे। यही सच्चाई है। भारत में कुछ नहीं है। भारत में केवल जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, धर्म के नाम पर छोटे बड़े अफसरशाही भावना के साथ खेल के राजनीति करी जाती है। लेकिन भारत के लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, भारत के लोगों को उचित सस्ते दर पर कोई सामान देने के लिए भारत सरकार ने कोई उद्योग नहीं लगाया। भारत को स्वावलंबी बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक प्रयास नहीं किया। यही सच्चाई है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि क्या सच्चाई है। मैंने कहा, सही कहा या गलत कहा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोग जान पाएं, और लाइक कर दें मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन और घंटी दबाकर, ताकि आपको नई नई वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।